देखिए स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में आपके लिए कुछ बताने जा रहा हूँ। फिर मैं देखिए डिफरेंशिएशन में स्टूडेंट्स मैंने एक फार्मूला लिखा था, फर्स्ट फार्मूला ही डिफरेंशिएशन का लिखा था, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये फार्मूला लिखा था एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1। ये एक फार्मूला लिखा था स्टूडेंट्स। अब मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स लिख रहा हूँ। तो यहाँ स्टूडेंट्स देखें पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1, तो 1 इंटू ये 1। अब इस इंटू को अगर मैं इस तरीके से लिख दूंगा तो 1.1 महसूस होगा, तो इसलिए मैंने ऐसे ही लगा दिया 1। तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 आया, ये आप याद रखेंगे ये चीज़। तो इसी प्रकार से सिमिलरली करके लिख सकता हूँ मैं स्टूडेंट्स, सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू बाई 1 होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू जेड ये 1 होगा। ये तब होगा 1 जब बाई कांस्टेंट फंक्शन नहीं है। बाई कांस्टेंट नहीं है, बाई एक वेरिएबल है, तो मेरे पास में 1 डिफरेंशिएशन आएगा। जेड भी वेरिएबल है एक, तो जेड का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में 1 आएगा। ऐसे ही किसी का भी लिख ले, मैंने लिख दिया टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में, तो स्टूडेंट्स ये भी 1 आएगा। यू का डिफरेंशिएशन यू के रेस्पेक्ट में 1, बी का डिफरेंशिएशन बी के रेस्पेक्ट में 1। अब स्टूडेंट्स इस चीज़ का यूज करके मैं आपको एक जो डायरेक्ट लिखेंगे उस तरीके का यूज करेंगे। तो देखें यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ बाई कह रहा है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ बाई निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जबकि बाई जो है वो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखें मैंने यहाँ पर अभी लिखा था कि बाई का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू बाई 1 है, तो यहाँ तो बाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस तरीके से कर लें। अगर मैं पहले जो मेरे पास है वो उतार देता हूँ एज इट इज़, फिर मैंने क्या किया डी बाई से मल्टीप्लाई और डी बाई से अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डी बाई से डी बाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं इस डी वाई ओवर डी एक्स को अलग ले लेता हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स, और ये जो रिमेनिंग फैक्टर्स बचे वो मैं उतार देता हूँ। डी ओवर डी वाई बचा, डी ओवर डी वाई लिख दिया और वाई लिख दिया। अब स्टूडेंट्स देखें डी वाई ओवर डी एक्स और लिख दिया, और बाई का डिफरेंशिएशन बाई के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स अभी 1 दिखाया था मैंने आपके लिए, तो ये क्या आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। तो यहाँ स्टूडेंट्स मैं क्या दिखाना क्या चाहता हूँ आपके लिए, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, सिमिलरली करके लिख रहा हूँ तभी समझ में आएगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट सपोज कीजिएगा मैं u का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, और u एक वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन किया x के रेस्पेक्ट में, तो क्या आया डी वाई ओवर डी एक्स आया, मतलब y काय में कन्वर्ट हो गया डी वाई में कन्वर्ट हो गया। तो देखें डी यू अपॉन डी एक्स लिख देंगे इसके लिए। ऐसे ही स्टूडेंट्स जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू एक्स क्या लिख दिया जाएगा डी टी ओवर डी एक्स। तो अब ये चीज़ मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करूँगा, तो ये क्या कर दूँगा मैं डायरेक्ट लिख दूँगा। अब मैं आपको समझाऊँगा नहीं, क्योंकि मैं आपके लिए ये चीज़ समझा चुका हूँ। तो अब मैं स्टूडेंट्स एक
तरीके के क्वेश्चन ले रहा हूँ और आपका देखें क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट with respect to x। किसके लिए करना है? एक क्वेश्चन दिया मैंने कहा cos x क्यूब प्लस 3x प्लस 7। दूसरा क्वेश्चन ले लिया मैंने स्टूडेंट्स, e टू द पावर 10x। एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, log ऑफ cos x। अब स्टूडेंट देखें, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो ये फर्स्ट पार्ट ले रहा हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में cos ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 है, तो इसे स्टूडेंट्स मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ बाई इक्वल टू cos एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7। अब स्टूडेंट्स देखें, मैं डिफरेंशिएट करूं विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्यूब प्लस 3x प्लस 7 विद रेस्पेक्ट टू x। ये स्टूडेंट्स मैं आपके लिए समझा चुका हूँ, अभी dy ओवर dx लिख दिया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स मेरे पास तो फॉर्मूला, मैं तो फॉर्मूला किस चीज़ का है? मेरे पास फॉर्मूला है cos x का, तो मैं इसके लिए माइनस साइन x लिख दूंगा। अब मेरे पास यहाँ देखें स्टूडेंट्स, cos x ना हो, x ना हो करके ये चीज़ दी गई है, तो जो चीज़ अलग है उसे मैं कुछ पुट कर दूंगा। पुटिंग एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 इक्वल टू टी पुट कर लिया है स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स क्या करें, डी तो ये है ही ओवर, मैंने यहाँ स्टूडेंट्स डी टी अपनी तरफ से लिखा, क्यों लिखा मैं अभी बताऊंगा। और ये क्या हो गया, cos एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 7 टी ले लिया गया टी। तो देखो स्टूडेंट्स, जब x था cos के साथ में तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रहा था, तो जब cos के साथ में t लगा तो t के रेस्पेक्ट में ही ये डिफरेंशिएट होगा, इसलिए मैंने dt अपनी तरफ से लिख दिया। तो जो चीज़ मैंने अपनी तरफ से लिख दी उसे मुझे हटाना भी तो है, तो मैंने ये डिनोमिनेटर में लिखी, मैंने न्यूमिनेटर में लिख दी। और ऑलरेडी क्या था, dx था, डिनोमिनेटर में मैंने dx लिख दिया। तो स्टूडेंट्स समझ में आया होगा ये बात। अब मैं देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रेस्पेक्ट टू x माइनस साइन x, cos के साथ में x एंगल है तो x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है तो माइनस साइन x, cos के साथ में t एंगल है तो t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो रहा है तो माइनस साइन
टी हो जाएगा स्टूडेंट्स ये। और स्टूडेंट्स देखो, जिस प्रकार से ये d/dx और y अलग अलग लिखे हुए थे और ये मिला करके लिख दिए, ऐसे ही इन्हें सेपरेट करके भी लिख देंगे। सेपरेट करके लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, t की वैल्यू, t क्या था, x³ + 3x + 7, t की वैल्यू पुट कर दी। t की वैल्यू इधर भी पुट कर दूं, t x³ + 3x + 7। अब स्टूडेंट्स माइनस साइन x³ + 3x + 7 इंटू लगा दूं, क्योंकि अदरवाइज ये एंगल महसूस होगा। तो 3x² + 3x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये सिर्फ 3 रह गया, और 7 का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है, इसलिए 0 हो गया। अब स्टूडेंट्स इसके लिए साइन से पहले लिख लें ताकि एंगल महसूस ना हो। 3x² + 3 साइन x³ + 3x + 7। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ। सेकंड पार्ट क्या था मेरे पास, सेकंड पार्ट था e⁻10x को डिफ्रेंशिएट करना है। तो e⁻10x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, देखते हैं। सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, इसे भी सपोज कर ले रहा हूँ y = e⁻10x। डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx इंटू y, d/dx ऑफ e⁻10x। तो देखें स्टूडेंट्स, मेरे पास तो फॉर्मूला, ये चीज़ लिखना नहीं है आपको, जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी है ये चीज़ तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। एक प्रकार से ये रफ वर्क है, यहाँ भी मैं आपको रफ वर्क ही दे रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है। नोट्स बनाते समय लिख लीजिएगा ताकि आपको जब आप रिवीजन करें उस पीरियड में आपको इजी फील हो। तो देखें स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x होता है, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए e⁻10x दिया हुआ है। तो 10x को मैं पुट कर दूँ, सब्सटीट्यूट कर दूँ, पुटिंग 10x = स्टूडेंट्स मैंने t पुट कर दिया। देखिए इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे स्टूडेंट्स dy/dx, d/t एज्यूम कराए तो dt लिखेंगे, और e⁻t, क्योंकि ये देखिए जब x लिखा हुआ था तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा था, जब t लिखा हुआ है तो t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। ये थी नई टर्म, तो मैंने अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लिखा। अब डिनोमिनेटर में जब मैंने लिखा तो न्यूमरेटर में भी इसे लिख करके मैं कैंसिल आउट कर दूंगा ताकि वही प्राप्त हो जाए। dx था डिनोमिनेटर में यहाँ, लेकिन कैंसिल करना नहीं है, कैंसिल करते थे तो फिर लिखते ही क्यों, इसका यूज कर लेंगे। e⁻t का डिफ्रेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में स्टूडेंट्स e⁻t हो जाएगा, d/dx, और इसे सेपरेट करके लिख देंगे t। स्टूडेंट्स जिस तरीके से मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ वैसे ही आप लिखिएगा, एक भी स्टेप ना छोड़िएगा, तभी आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स मिल पाएंगे। और जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ओरली भी इन स्टेप्स के लिए लिख सकते हैं। अब t की वैल्यू पुट कर लें, e⁻t, t एज्यूम करा गया था, किसके लिए एज्यूम करा गया था स्टूडेंट्स, t 10x के लिए लिया गया था, तो t की स्थान पर 10x पुट कर दें। डिफरेंशिएशन ऑफ, यहाँ भी 10x पुट कर दें,
ई टू दी पावर 10x इंटू 10x का डिफ्रेंशिएशन स्टूडेंट्स जैसा आप लोग जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स, तो मैंने ये लिख दिया। अब सेक स्क्वायर एक्स को चाहो तो पहले लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स नहीं स्टूडेंट्स ऐसा ही लिखा रहने दीजिए, ज़्यादा बेटर फील देगा। आंसर हो गया ये। और ये स्टूडेंट्स अब मैं थर्ड पार्ट ले रहा हूँ इसका। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट मैंने क्वेश्चन लॉग ऑफ कॉस एक्स, तो थर्ड पार्ट देखें, इसे भी एज्यूम कर लें, लेट बाई इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स डी ओवर डी एक्स ऑफ बाई डी ओवर डी एक्स लॉग ऑफ कॉस एक्स। इसे जैसे मैं अब रीड कर रहा हूँ, डिफरेंटली रीड करने लगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ये डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब स्टूडेंट्स देखें, मेरे पास तो फॉर्मूला किस चीज़ का था, फॉर्मूला तो मेरे पास में डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स का फॉर्मूला था 1/x। तो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहा था तो x होना चाहिए। अब x तो है नहीं, यहाँ cos x है, तो cos x को स्टूडेंट्स एज्यूम कर लेते हैं कुछ। यहाँ पर मैंने cos x को स्टूडेंट्स t सपोज कर लिया। इसे क्या लिख दें, dy ओवर dx, d ओवर t एज्यूम किया तो dt लिखूंगा स्टूडेंट्स यहाँ पर। लॉग ऑफ cos x को t लिया, t लिखा। अब ये dt अपनी तरफ से लिखा डिनोमिनेटर में, तो dt न्यूमिनेटर में लिख दिया, और ऑलरेडी क्या था dx था, dx लिख दिया। तो देखें स्टूडेंट्स वही हो गया। अब डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू t 1/t हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसका डिफरेंशिएशन 1/t हुआ। d ओवर dx, इस t को सेपरेट करके लिख दिया। अब t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, t एज्यूम करा था cos x को, तो 1/cos x d ओवर dx, t की वैल्यू यहाँ भी रख दी cos x, 1/cos x 1/cos x इंटू cos x का डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स माइनस साइन x। ये स्टूडेंट्स माइनस साइन x अपॉन cos x हो गया, और एज यू नो साइन x अपॉन cos x इज tan x। तो साइन x अपॉन, सिंस साइन x अपॉन cos x फार्मूला होता है स्टूडेंट्स tan x का, ये मैंने यूज कर लिया, तो स्टूडेंट्स ये आंसर हो गया। तो अब स्टूडेंट्स मैं इस तरीके के क्वेश्चंस को कुछ डिफ़िकल्ट करने जा रहा हूँ। डिफ़िकल्ट कर रहा हूँ मैं, वो डिफ़िकल्ट करने के लिए मैंने क्या कर लिया, मैंने सपोज करिएगा इस तरीके से ले लिया, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। किसके लिए डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट पार्ट में मैंने ले लिया लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, और सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स मैंने ले लिया साइन e टू द पावर एक्स क्यूब। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, लेट कर लूँ लॉग ऑफ साइन ऑफ
एक्स स्क्वायर। देखते हैं स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएट करें इसे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अभी स्टूडेंट्स इसके लिए मैं मेथड से ही डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूँ पूरा, फिर मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करके भी इसके लिए डिफरेंशिएट करके आपके लिए दिखा दूंगा। तो देखें, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स देखें, ये रफ वर्क की है, उतारिएगा ना एग्जामिनेशन में। क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ एक्स का फॉर्मूला है आपके पास में 1/x। लॉग ऑफ एक्स के स्थान पर आपके पास में क्या है, साइन एक्स स्क्वायर। आपको सर्कल नहीं बना के शो करना है, मैंने तो आपको समझाने के लिए शो किया है। तो देखें स्टूडेंट्स, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लिया, पुटिंग टी। तो स्टूडेंट्स देखें, इसके लिए क्या लिख दूंगा, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू डी ओवर टी एज्यूम करा तो डी टी लिखूंगा, लॉग ऑफ इसके स्थान पर क्या पुट कर दूं, टी। डी टी अपनी तरफ से लिखा, डी टी न्यूमरेटर में लिख दूं, ये डिनोमिनेटर में लिखा गया था और डिनोमिनेटर में डी एक्स था, डिनोमिनेटर में डी एक्स लिख दिया। तो स्टूडेंट्स देखें, डिफरेंशिएशन ऑफ, डिफरेंशिएशन ये गलत लिखा गया, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ टी विद रेस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, 1/t। तो ये क्या हो जाएगा, 1/t। इसे अलग हटा करके लिख लें t। अब स्टूडेंट्स क्या कर लें, t की वैल्यू पुट कर दें। t क्या एज्यूम करा था, t हमने लिया था साइन एक्स स्क्वायर को, तो साइन एक्स स्क्वायर पुट कर दें। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू क्या था मेरे पास, 1/t, और t किसे लिया था, t लिया था साइन एक्स स्क्वायर को, तो 1/sin एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये 1/sin एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स, टी था यहाँ, टी की जगह भी साइन एक्स स्क्वायर लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स देखो, एक चीज़ और देख रहे होंगे आप, ये रफ वर्क की दिखा रहा हूँ मैं आपके लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा था तो साइन के साथ में एक्स होना चाहिए, तब कॉस एक्स आया। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स देखें, एक्स ना होकर के एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लूँ, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी जो है वो ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर u एज्यूम कर ले रहा हूँ मैं, u। तो देखें, डी वाई ओवर डी एक्स 1/sin एक्स स्क्वायर डी ओवर, अब इस डी एक्स की जगह पर क्या लिख देंगे, डी यू, साइन और एक्स स्क्वायर की जगह पर u। ये डी यू अपनी तरफ से लिखा, डी यू यहाँ लिख दूँ, और डी एक्स था, डी एक्स लिख दिया, 1/sin एक्स स्क्वायर। और यहाँ स्टूडेंट से देखें, साइन यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कॉस यू हो जाएगा, और इसे सेपरेट करके लिख दें। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/sin एक्स स्क्वायर इंटू
कॉस यू इज एक्स स्क्वायर डी ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखें, इसे लिख लेते हैं कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स स्क्वायर। ये लिखा जा सकता है कॉट एक्स स्क्वायर। और स्टूडेंट्स ये डिफ्रेंशिएशन आया 2x, तो 2x कॉट एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट का सलूशन हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट ले रहा हूँ उसका। सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स मैंने क्या लिया था, सेकंड पार्ट लिया था मैंने साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू। तो देखें सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, लेट बाई इक्वल टू साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू, साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू। डिफ्रेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ बाई डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स क्यू। तो स्टूडेंट्स देखें साइन एक्स होता तो डिफ्रेंशिएशन हो जाता है यहाँ पर। अब मेरे पास एक्स के स्थान पर क्या यूज किया गया है, ई टू द पावर एक्स क्यू। तो इसे ई टू द पावर एक्स क्यू को मैं पुट कर ले रहा हूँ टी, और इसे लिख ले रहा हूँ डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी टी साइन, इसको क्या लिख दिया टी, डी टी था डिनोमिनेटर में मेरे द्वारा लिखा गया, उसे मैंने न्यूमरेटर में लिख करके कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए मैंने लिख दिया, और कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही रह गया। और डी एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में था, मैंने डी एक्स लिख दिया डिनोमिनेटर में। अब स्टूडेंट्स देखें साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन, साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कॉस टी हो जाएगा, और इसे मैं सेपरेट करके लिख देता हूँ। अब वैल्यू पुट कर ले रहा हूँ टी की, टी कैसे एज्यूम किया ई टू द पावर एक्स क्यू। तो ई टू द पावर एक्स क्यू एज्यूम करा, ब्रैकेट यूज कर लूँ डी ओवर डी एक्स ई टू द पावर एक्स क्यू। अब स्टूडेंट्स देखें, आप लोग देख रहे होंगे ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला होता है, मेरे पास फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है ई टू द पावर एक्स, लेकिन एक्स के स्थान पर ये एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब को फिर से एज्यूम कर लूँ, पुटिंग एक्स क्यूब इक्वल टू यू टी एज्यूम कर चुका हूँ। तो ये डी बाई ओवर डी एक्स, ये कॉस ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू डी ओवर, अब ये यू एज्यूम किया है तो डी यू लिखूँगा यहाँ पर, ई टू द पावर एक्स क्यू को क्या लिख दूँगा यू लिख दूँगा, और डी यू अपनी तरफ से लिखा डी यू डिनोमिनेटर में तो न्यूमिनेटर में भी लिख दूँ, और डी एक्स ऑलरेडी था डी एक्स लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ये क्या हुआ, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर यू का यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर यू होगा डी ओवर डी एक्स, और यू मैंने ये सेपरेट करके लिख दिया स्टूडेंट्स। तो कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू ई टू द पावर यू का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर यू होगा, और इसे मैंने सेपरेट करके लिख दिया। अब स्टूडेंट्स क्या कर लेता हूँ, वैल्यू पुट कर लेता हूँ, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू ई टू द पावर यू की वैल्यू क्या थी एक्स क्यू डी ओवर डी एक्स क्यू। और स्टूडेंट्स देखें इस एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन होगा मेरे पास 3x स्क्वायर। इस 3x स्क्वायर को स्टूडेंट्स पहले ही लिख दे रहा हूँ मैं, और ई टू द पावर एक्स क्यूब को मैंने पहले लिख दिया कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स क्यूब, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया। थैंक यू वेरी मच।